हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो रहेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के लिए। और ये उत्तराखंड असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट और एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र के लिए हम प्रैक्टिस एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, डोंट मिस इट। और प्रीवियस अगर आपने सेट नहीं देखा, प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा इस सीरीज़ का, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट एमसीक्यूज की सीरीज़ है, तो लिंक आई सेक्शन में आ जाएगा। शिक्षा फॉर नौकरी को टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर लेना। स्टार्ट करते हैं अपने आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होता है। वन ऑफ द एक्शन इन प्लांट विच कैन लोअर देयर टेम्परेचर इस कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो प्लांट्स में उनके टेम्परेचर को, तापमान को कम कर सकती है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, वाष्पोसर्जन यानी इवेपोरेशन, जलीय अपघटन या फिर श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन। कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर लोअर हो जाता है? तो राइट आंसर है हमारे पास बी, इवेपोरेशन की प्रोसेस ऐसी है, वाष्पोसर्जन की प्रोसेस ऐसी है जिसमें प्लांट्स का जो टेम्परेचर्स है वो लोअर हो जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है भाई। इसी तरीके के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और जो आपके कमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस के लिए, तो मेक श्योर आप कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा आपको वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। अमृतत्व का गुण पाया जाता है, द क्वालिटी ऑफ इमोरेटिलिटी इज़ फाउंड। भाई जो अमृतत्व का गुण होता है वो किस में पाया जाता है? इमोर्टल जो होता है वो क्वालिटी किस चीज़ में पाई जाती है? स्पंज में पाई जाती है, हाइड्रा में, केचुए में पाई जाती है, या तिल चट्टे में पाई जाती है? तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये है हमारे पास हाइड्रा। हाइड्रा ऐसा होता है जिसमें क्या है, इमॉर्टलिटी, भाई जो ना मरने वाला जो चीज़ होती है वो क्या है, यहाँ पर हाइड्रा है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। जिन क्वेश्चंस को मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? जो बैम्बू ट्रीज होते हैं उसको किस चीज़ में, कैसे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं? ट्रीज में कर सकते हैं, ग्रास में कर सकते हैं, या फिर झाड़ियों में कर सकते हैं, या अपतरण में कर सकते हैं? तो देखो, बैम्बो को जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो किया जाता है भाई ग्रीन ग्रीन ग्रास की कैटेगरी में इसको हम क्लासिफाइड कर देते हैं, यानी कि एवरग्रीन ग्रास की कैटेगरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो इसकी फैमिली होती है बैम्बो की, बांस की जो फैमिली होती है, इसको हम बोलते हैं पोर्सिना। पोर्सिना फैमिली से, बैम्बो फैमिली से ये बिलोंग करता है, तो ये घास की कैटेगरी में आता है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। जार्विक 7 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पैर है, पेस मेकर है, कृत्रिम हृदय यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट है, या फिर कृत्रिम नेत्र आर्टिफिशियल आइज़ हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जार्विक 7 क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जार्विक 7 है भाई कृत्रिम हार्ट, यानी कि जो आर्टिफिशियल हृदय है वो है जार्विक 7। और इसको जब डेवलप किया गया था, ये अप्रैल 19 में इसको डेवलप किया गया था, अप्रैल 1975, यानी कि 1975 में आर्टिफिशियल हार्ट को डेवलप किया गया था। और ये कब काम आता है? जब भी कोई हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, यानी कि जब हार्ट को चेंज किया जाता है, ह्यूमन हार्ट को चेंज किया जाता है, ट्रांसप्लांट की जो प्रोसेस होती है, तो उस ड्यूरेशन में जो टाइम होता है कि एक हार्ट को ट्रांसप्लांट करना और दूसरे हार्ट को लगाना, उसके बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होती है उसको कवर करने के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किया जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सामने। वेयर आर जीन लोकेटेड? जो जीन्स होते हैं वो कहाँ व्यवस्थित होते हैं, ये पूछा गया है। गुणसूत्रों में, जीन्स में, माइट्रोकॉन्ड्रिया में, हरित लवकों में, या फिर राइबोसोम्स में? तो राइट आंसर है, आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ई। जो जीन होते हैं वो गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है भाई? सेल्स का पावर हाउस कहलाता है, तो ये तो होगा ही नहीं। पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का जो पावर हाउस होता है उसको हम माइट्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स ये क्या है? ये सारे के सारे जो हैं सेल्स के पार्ट हैं। हरित लवक, राइबोसोम्स, माइट्रोकॉन्ड्रिया। गुणसूत्र क्या है, यानी कि क्रोमोसोम्स क्या है, इसमें क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया? एप्पल, स्पुतनिक, आर्यभट्ट, अपोलो? तो आपको बताना है फर्स्ट सैटेलाइट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जो आर्यभट्ट है वो इंडिया का, ठीक है ध्यान रखना, वो इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेना। और ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर
6 पे हम पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है, व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर इन पेट्रोलियम? कार्बोनेट्स का मिश्रण होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 7 के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण पाया जाता है जो पेट्रोलियम होता है, जब पेट्रोलियम जो होमोजीनियस यानी कि जो समांगी मिश्रण है उसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन्स का मिश्रण पाया जाता है, मिक्सचर पाया जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन 8 के साथ, सॉल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई लैब असिस्टेंट के लिए, जनरल साइंस में आपसे पूछा जा सकता है ये इस प्रकार का क्वेश्चन। एज पर टू द सिलेबस, केमिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सिलेबस चेकआउट कर सकते हो। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इज़ डन बाय द सॉल्वे प्रोसेस, किस चीज़ की इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की जाती है? सॉल्वे प्रक्रम द्वारा अमोनिया की, क्लोरीन की, सोडियम कार्बोनेट्स की, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो राइट आंसर है भाई ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सी आपका करेक्ट आंसर है। सोडियम कार्बोनेट जो है जिसका सूत्र क्या होता है Na2CO3, और इसका दूसरा नाम क्या है भाई? सॉल्वे प्रक्रम को आप दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? अमोनिया, ये ध्यान रखना, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमोनिया सोडा प्रोसेस। अमोनिया सोडा प्रोसेस से भी आप सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, H नहीं है इसमें, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है सॉल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण में। इसको अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 9, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, द स्पीड ऑफ लाइट विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। कहने का मतलब है किसी भी माध्यम में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, तापमान में वृद्धि कर दें, तो जो प्रकाश की स्पीड ऑफ लाइट, जो प्रकाश की गति है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी, घटेगी, सेम रहेगी, या फिर एकदम से ही नीचे की तरफ गिर जाएगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भाई अगर हम प्रकाश की चाल की बात करें, ये कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है किसी भी मीडियम में, इस चीज़ को आप ध्यान देना। स्पीड ऑफ लाइट विल बी कांस्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर बच्चे कई बार गलत करके आते हैं कि भाई ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है प्रकाश की चाल। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, सेम, रिमेन सेम, कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 10, किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन फॉर ए सर्टेन लिक्विड डिपेंड्स ऑन। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो किन चीज़ों पर बेसिकली डिपेंड करती है? जो लिक्विड होता है उसके टेम्परेचर पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, वायु के ताप पर, या उपयुक्त सभी कारकों पर। तो देखिए भाई इवेपोरेशन की जो दर होती है, आपको पता है वाष्पन की जो दर होती है वो इन सभी पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है कि भाई जो एरिया होता है द्रव जितना, यानी कि जो लिक्विड जिस चीज़ में भी भरा हुआ है उसका एरिया ज़्यादा होगा तो भाई वाष्पन की प्रक्रिया ज़्यादा होगी। द्रव के ताप पर भी डिपेंड करेगी कि जो लिक्विड है वो कूल है या फिर हॉट है। कूल है तो भाई उसको वाष्पन की दर में आने में बहुत टाइम लगेगा, और अगर हॉट है तो वो वाष्प बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। वायु के टेम्परेचर पर भी जो आउटसाइड द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है उस पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 11, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, इसमें कई बार क्वेश्चन को गलत करके आए हैं स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना डज नॉट अकर बोथ इन लाइट एंड साउंड? कौन सा ऐसे प्रोसेस है जो लाइट में, प्रकाश में और ध्वनि पर नहीं होती है? डिफ्रैक्शन, विवर्तन, पोलराइजेशन, या फिर परावर्तन जिसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, या फिर अपवर्तन जिसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो पोलराइजेशन। देखो ये तीनों के तीनों जो प्रक्रम है, परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, ये लाइट और साउंड में देखे जाते हैं। पोलराइजेशन ऐसा है जो वेव्स पर डिपेंड करता है, जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो राइट आंसर हुआ यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पोलराइजेशन, यानी कि ध्रुवण पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। विल द बबल ऑफ एयर इन द वाटर वर्क एज इट डज? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, या फिर अवतल दर्पण, कॉनकेव लेंस। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर हम डील कर रहे हैं 12, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस पर डिपेंड करेगा। और अवतल लेंस कैसा होता है भाई? ऊपर से
यानी कि एजेस से मोटा होता है, बीच में से पतला होता है, तो ये अफ्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन एंजाइम्स? शैवाल हैं, विषाणु यानी कि वायरस हैं, लाइकेन्स हैं, या फिर जीवाणु हैं? क्या पूछा गया? डज नॉट कंटेन एंजाइम्स, तो बी इज़ द राइट आंसर। विषाणु यानी कि जो वायरस होते हैं इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं होते। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर टू योर सिलेबस और लैब असिस्टेंट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अब क्वेश्चन 14, गन्ने के ताल सड़न रोग के लिए उत्तरदायी कवक है। विच इज़ द फंगल रिस्पॉन्सिबल फॉर द शुगर केन रॉट डिजीज? जो शुगर केन में रॉट डिजीज लगती है उसमें कौन सा फंगस है जो उत्तरदायी होता है? ठीक है, सेरकोस्पोरा, बी फाइटोस्क्वेरा, सी क्लेविसेप्स, या डी कोलोट्रिकम फाइलिकेटम? तो भाई देखो नाम थोड़े से टफ हैं बट ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? रॉट डिजीज़ पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 11th-12th स्टैंडर्ड की साइंस में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, कि गन्ने की जो ताल की सड़न रोग को कंट्रोल करने का काम करता है, ये करता है कोलोटोक्रम फाइलिकेटम। ये हमारे पास क्या है भाई? एक कवक है, एक फंगस है जो रॉट डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है शुगर केन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15, अदरक है, जिंजर क्या है भाई? रूपांतरित जड़ है, मॉडिफाइड रूट है, राइजोम है, ट्यूबर है, या फिर एक बल्ब की कैटेगरी है अदरक? तो देखो बल्ब तो होगा नहीं, बल्ब क्या होता है? बल्ब की जो कैटेगरी होती है वो होती है ऑनियन की, तो ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ से वैसे ही हट जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? जो अदरक है वो एक राइजोम है, इस चीज़ को ध्यान देना, राइजोम, बी इज़ द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लैब असिस्टेंट, UG SSC और एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए आपको हेल्प करेंगे। प्रैक्टिस क्लास नंबर 2 थी। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन, जल्दी से लाइव आने की कोशिश करेंगे। कमेंट आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।